सोशल मीडिया पर पिछले गणपति और नवरात्रि बीतने के दौरान किसी गणपति चाहत वाले ने ऐसे मुद्दे को नहीं उठाया। खड्डे का मुद्दा जब हितेंद्र ठाकुर जी की तरफ से उठाया गया तो सारा शहर पहुंच गया। उस खड्डे के मुद्दे को लेकर के बहुत सारी न्यूज चली है, लेकिन अलग से एक नया विरोध का ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पर। लेकिन उस खड्डे के समर्थन में वो लोग नहीं आ रहे हैं जिनकी गणपति थी। और देख रहा हूं सगी डागे साहब उस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे अजीज दोस्त मुस्तकीम शेख मुन्ना भाई जिनको कहते हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और उनको बहुत बहुत मैं ऑल द बेस्ट कहता हूं हमारी पार्टी की जानिब से कि उनको ये जो पद मिला है ये उस पद की गरिमा को बहुत ही सम्मान करेंगे और नए लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा इनके आने से हो चुकी है। जैसे कि हमारी राज्य इनका, सेंट्रल इनकी, पालक मंत्री इनके, सत्ता इनकी। आज 6 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है। कॉर्पोरेशन के अंदर कोई नगर सेवक हमारे नहीं है, सब आजी माजी बन गए। आज 6 साल के अंदर महानगर पालिका से काम नहीं करवा सके। पालक में इनके थे, एमपी इनके थे। आज इनके एमपी ने, इनके सत्ता ने, इनके क्या आज हमारे हो चुकी है। जैसे कि हमारी जो पिछली कमेटी थी जिसका मैं युवा प्रेसिडेंट था विरार शहर का माइनॉरिटी का, उसी तरह हमारे मुन्ना भाई जिला के पद पे विराजमान हुए और सभी उम्मीद है नए लोगों की, हमारे पुराने जितने कार्यकर्ता है पदाधिकारी सबको उनसे एक उम्मीदें जुड़ी हुई और हम चाहेंगे कि उनकी उम्मीदें पे खरा उतर के हमारे कौम का, हमारे पार्टी का विकास करेंगे। पिछले 10 साल पहले आपको एक बात बताऊं मैं, ये दुख की बात है कि हमारा हिंदू भाइयों में इतना बड़ा त्योहार आया। आप बताइए, हमने जब भी सत्ता में रहे हमारे गणपति के मामले, गणपति के त्योहार के मौके पर खड्डे थे कि गणपति ले जाने को तो उनको तकलीफ हो गई। आज ये पहली दफा हुआ है कि गणपति न तालाब में डुबाने को मिले और न गणपति के लिए खड्डे पूजे गए। ये सबसे बड़े दुख की बात है। पार्टी का विकास करेंगे। पिछले 10 साल पहले बहुजन विकास अघाड़ी में चुनाव हुआ ही नहीं नगर पालिका का। ऐसे में 10 साल के उम्र के जो बच्चे थे वो 20 साल के हो गए, यानी युवा बढ़ गए हैं। तो युवाओं का रुझान है क्या बहुजन विकास अघाड़ी तरफ? देखो, बिल्कुल युवाओं का रुझान है। नए लोगों के अंदर एक नई उम्मीद जागी है, एक मैच्योरिटी आ गई है। जमाना टेक्नोलॉजी की तरफ जा चुका है। जितने नए युवा है वो आज एआई के ऊपर चल रहे हैं। जैसे कि अभी ये रील और रियल का जो मुद्दा चल रहा है, तो ये रील बनाने वाले अलग है, रियल जमीन पर उतरने वाले लोग हैं। तो हमारे बहुजन विकास आघाड़ी के युवा और हमारे जितने भी सीनियर्स है वो हम लोग सब ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं और ग्राउंड पर उतर के हम लोग काम करेंगे। रील और रियल सचिन दीक्षित द्वारा लाया हुआ शब्द पूरे वसई विरार के जुबान पर आ गया है। टीम क्लब न्यूज लाइव द सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लब न्यूज लाइव में फारूक शाह। आपको बता दें कि एक मामूली से खड्डे के मोर्चे ने पूरे वसई विरार की हवा बदल दी है। हवा ऐसी बदली है कि आप लोगों के अंदर चर्चा का विषय बन गया है कि बाकी बहुजन विकास अघाड़ी में अब क्या होने वाला है, अब वो क्या करने वाले हैं। ऐसे में एक नया ऐलान हो रहा है। चारों तरफ शहरों में पहले से लोग पोस्टर देख रहे थे, चारों तरफ पोस्टर में दिख रहे थे अल्पसंख्यक से जिला अध्यक्ष मुन्ना मुस्तकीम साहब हो चुके हैं। ऐसे में मुन्ना मुस्तकीम से मिलना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनकी मंशा क्या है, उनकी तैयारी क्या है, उनकी रणनीति क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो क्या समझते हैं और बहुजन विकास अघाड़ी में इस बार उनके द्वारा क्या नया परफॉर्मेंस दिखाया जाएगा। स्वागत है आपका क्लब न्यूज लाइव में। मुन्ना मुस्तकीम साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, बहुजन विकास अघाड़ी ने अभी खड्डों को लेकर के हंगामा मचा दिया। ये सोशल मीडिया पे पूरे इंडिया में घूमने लगा है कि आखिर खड्डे इतने महत्वपूर्ण कैसे हो गए। कई बार यहाँ पे ऐसे घटना हुआ है। चुनाव आते ही एक बड़ा कांड हुआ था होटल में, वो पूरे भारत में छा गया था। फिर उसके बाद बहुजन विकास अघाड़ी तरफ से मामूली से खड्डे को लेकर के इतना बड़ा आंदोलन दिखा दिया गया, इतना बड़ा मामला दिखा दिया गया। फिर ट्रेंडिंग में बहुत सी चीजें चल रही है, रील चल रहा है, कहीं तो कहीं खड्डे दौड़ रहे हैं, बस विरार में बहुत कुछ दौड़ रहा है। आप कहाँ दौड़ रहे हैं? आप मामूली खड्डा पूरे शहर के रास्ते देखे आपने? अभी आप कहाँ से आए? जिधर से आ रहे खड्डे ही है ना खड्डे। आप जहाँ जाओगे वहां पे खड्डे। कोई रोड ऐसा है जहाँ पे खड्डे नहीं है? सब जगह पे खड्डे हैं। आप अल्पसंख्यक पद से चुनकर आए हैं और आप उस पोस्ट पे बैठे हैं जहाँ बहुत बड़ी समुदाय, यानी ये वसई विरार जो है ये खिचड़ी दिए गए हैं। यहाँ पे प्रपंक्तियों की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत सारे कौम के लोग, मजहब के लोग हैं। सबको मैनेज करने के लिए क्या तैयारी आपकी? सबसे पहले मैं हमारे लोकनेता आमदार हितेंद्र ठाकुर जी का
तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक छोटे से कार्यकर्ता को मुझे आज उन्होंने इतना बड़ा पद दिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, और मैं इस जिम्मेदारी पे मतलब ग्राउंड लेवल से ही काम करूंगा और शहर के पूरे जिले के हर वर्ग के लोगों से जाके मिलूंगा और कमेटी को आगे बढ़ाएंगे, काम करेंगे। पिछले 1 सालों से लगातार 35 साल की हवा दिखाई जा रही है, 35 सालों में कुछ किया नहीं गया। डर नहीं लगा इस पद को लेने में? आप चाहते तो दूसरी पार्टी के दामन थाम लेते जिसकी हवा चल रही है, यहाँ तो हवा निकाली जा रही 35 साल। सर, मैं इस पार्टी से 2007 से जुड़ा हूँ और एक छोटा सा कार्यकर्ता, अभी भी कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा नहीं है कि पद मिल गया, पद की कोई इच्छा नहीं है। नहीं, आपको ये पद जो मिला है, ये पार्टी लोग कह रहे हैं कि डूब रही है, आप डूबते में चढ़ गए। ये किसी ने बोल दिया आपको डूब रही है? तो लोग तो यही बता रहे हैं कि 35 साल में उन्होंने कुछ किया नहीं है, परिवर्तन की हवा चल गई, अब तो लहर दौड़ गई है, अब तो 100 नगर सेवक भी आने वाले उनके। अब 1990 से और आज तक हमारे कितने आमदार रहे वो आपको पता है। खासदार उनके रहे, राज्य में सरकार उनकी रही, केंद्र में सरकार उनकी रही, उन्होंने क्या किया? उनसे सवाल पूछिए ना। उनसे सवाल तो हम क्या पूछे, अपा ने पूरी पूछ लिया है, लेकिन अब आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपकी जो टीम है, जो अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट की टीम है, इसकी तैयारी क्या है? आपके कितने कौन से मुद्दे होंगे, आप क्या लेकर आ रहे हैं लोगों के लिए सुविधाएं, और क्या रहेगी आपकी तैयारी, वो बताइए। क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय जानना चाहेगा ना कि आप अल्पसंख्यक पद पर विराजमान हुए हो, एक आपको बड़ा पद मिला है, आपसे लोग अपेक्षा रखेंगे, आप लोगों के लिए क्या सोच कर लाए हो, क्या कैसा माहौल देना चाहते हो? सही रहता है मगर हमारे लोगों को में ये शिक्षा की जो कमी है, उसकी शिक्षा के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे, और जो ग्राउंड लेवल पे जो काम है, सड़क के है, रोड के जो हालात हैं, इसके सब काम करेंगे। अभी चुनाव आ रहा है, चुनाव में सब मेहनत करेंगे, हमारी जगह हर गली में हमारे कार्यकर्ता हैं। सेक्रेटरी साहब, आप क्या कहेंगे इस वक्त जो लहर चली है आपके खड्डों को लेकर के, और चैलेंज 1 हफ्ते का मार दिया गया है, बात 1 हफ्ते में काम करा के देना है, महानगर पालिका ने वादा किया है जी, और नहीं करेगा तो अप्पा ने कहा कि मेरा नया वाला नहीं पुराना वाला रूप देखोगे। बिल्कुल। तो अगर नहीं हुआ तो अरे हमारे होगा नहीं, ऐसा हमें 35 साल में कभी हुआ ही नहीं है। हमारे जमाने में मैं जब उप महापौर था, 1500 करोड़ का चेक मैंने हाथ से पानी का दिया हूं। पानी किससे लाया? 35 साल पहले मुझे याद है, हम 40 साल पहले कुएं से पानी लाते थे, नल नहीं थे, नल किससे लाए? पानी किससे लाया? पानी के परकप किसने लाए? पानी के काम किसने किया? आज हमारी पार्टी के अंदर जितने काम करने वाले कार्यकर्ते हैं और हमारे लोक नेता और क्षितिज दादा, कोई भी रास्ते की बात पूछो इनको मालूमात मिलेगी आपको। पूरा वसई तालुका, पूरा विरार, पूरा सोपारा इनको पहचानता है। ये लोगों के दिलों में छाए हुए हैं, याद रखिए आप लोग। हमने इतने काम किए, इतना लोगों को हमने साथ दिया है, इतना लोगों को मान दिया है, इतना रिस्पेक्ट दिया है, ये कोई पार्टी नहीं करती जो हम करते हैं। ये जो आप गड्ढे का मुद्दा लेकर के पूरी टीम एक साथ इकट्ठा हो गई, बहुत बड़ी भीड़ देखने को मिली, ये कहीं कोई शक्ति प्रदर्शन तो नहीं था? शक्ति प्रदर्शन नहीं, लोगों की दिल की आहती जो इकट्ठा हो गई। बिल्कुल, लोगों ने बताया। और देखो, रविवार जो रखा ना, हमने नहीं रखा, आवाम ने बोला, जनता ने बोला कि रविवार रखो, हमको आना है। लोग आए, हमने लोगों के ऐसा भाड़े से लोग लाए नहीं, ये हमारे कार्यकर्ते थे, ये लोगों के दिल की धड़कन थी जो इतवार को आकर मोर्चे में शामिल हुई। लोगों का डिमांड था। बहुत बड़ी बात एक मेरे जहन में आ रहा है कि आप गणपति जैसे पर्व के मुद्दे आप उठा रहे हो। हम तो सर्व जात के लिए ना, मैं उपमा, ये राजनीति तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। देखो एक बात सुनो, हमने जिंदगी में, हमारी पार्टी ने जात और धर्म को ले लिया है। हर देखो, ये सोसाइटी के अंदर पूरा भारत बसता है। कभी आपने देखा या दंगल हुआ? भिवनी में दंगल हुआ, बम्बई, कभी सोपारा, वसई, विरार में नहीं हुआ। यहाँ गुजराती भी है, यहाँ जैन भी है, यहाँ ब्राह्मण भी है, यहाँ क्रिश्चियन भी है, यहाँ मुसलमान भी है, हिंदू मुस्लिम सिख का इस आपस में है भाई भाई। ये हमारा इतिहास है वसई तालुका का, ये हमारे इतिहास है, हमारी संस्कृति है, हमारे कल्चर है। हम ना, हमारे नेता ने कभी जात पात की, ना हमारे आमदारों ने कभी जात पात की। और गणपति इतने हमारे हिंदू भाई, आज आबादी हमारे हिंदू भाइयों की है, और गणपति के मौके पे खड्डे ने, मुझे यकीन करो, मुझे खराब इतना लगता है कि मुझे दुख होता है। अगर मैं उप महापौर था, हमने कभी फोन के ऊपर काम किए, आज सीएम के पास जाना पड़ा इनको कि खड्डे बुझाने के लिए लेटर देना पड़ा। कितनी दुख की बात है। जो काम एक नगर सेवक करता था,
हमने जब उप महापौर में महापौर थे हम लोग, यकीन करो हम लोग हर हफ्ते बैठ के काम देखते थे, हेल्थ डिपार्टमेंट के काम, रास्ते के काम, सब काम, पानी के अंदर कोई भी काम। इतना बड़ा पानी का जो प्रकल्प आया और इतना बड़ा काम हुआ, तो ये मामूली बात है। आखिरी में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मुन्ना मुस्तकीम जी के आने से अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट में क्या असर पड़ेगा और क्या आपकी टीम साथ देगी और कैसे होगा इनकी बात ऐसी है, मुस्तकीम भाई, मुन्ना भाई, ये इनके दिल और दिमाग के अंदर मोहम्मद विकास आगर जी से मोहब्बत है। ये कार्य करते हैं, इन्होंने काम करते आज तक आए हैं, इनको अप्पा से, इनको पार्टी से मोहब्बत है। और हमारे को ऐसा लगता है, हमको, अप्पा को और तमाम हमारे कार्यकर्ताओं को, कि ये आदमी वसई तालुका पालघर जिले के अंदर पूरे माइनॉरिटी को, पूरे जितने भी सेकुलर पार्टी है और जितने भी जमात है, इनको लेकर काम करेगी, पार्टी को आगे लाएगी, पार्टी को उभारेगी, लोगों से कांटेक्ट करेगी और ये काम करके लेंगे, ये पूरा हमारा विश्वास है आपको। बिल्कुल। फिलहाल इनके कई शब्दों को हम डिस्प्ले पर अलग अलग रील्स में चलाएंगे, क्योंकि रील्स का आजकल बहुत ज्यादा दौर चल गया है। रील ये लोग नहीं बनाते, रील तो हमारा काम था बनाना, कुछ लोगों ने हमारा काम छीन लिया है। लेकिन फिलहाल रील तो बनाएंगे, क्योंकि उन लोगों को बताना चाहेंगे कि जो लोग अपने असल मुद्दे को भूल करके खड्डे के मुद्दे का विरोध करने लगे हैं, उन्हें मालूम पड़ना चाहिए कि चाहत क्या होती है, शहर की मोहब्बत क्या चीज होती है। आप देख रहे हैं इंकलाब लाइव। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।